ये ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे एक चेतावनी समझिए। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि कैसे दोस्तों के बीच का एक छोटा सा मामूली सा झगड़ा काले जादू के एक ऐसे खौफनाक सिलसिले को जन्म दे सकता है जिससे बचना, सच कहूं तो, नामुमकिन है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, रोहित और जतिन। बात कॉलेज की पार्किंग की है। दोस्तों में छोटी मोटी बहस तो होती ही रहती है, लेकिन ये बहस देखते ही देखते एक बड़े झगड़े में बदल गई और इस झगड़े ने जतिन को सबके सामने बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया। रोहित के मुंह से निकले वो शब्द नहीं थे, जहर थे। उसने कहा, अपनी औकात में रहकर भिखारी कहीं का। याद है ना, कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो चाय पीने के भी इसकी जेब में पैसे नहीं होते थे। ये बातें, ये अपमान जतिन के कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे और उसके अंदर बदले की एक आग धीरे धीरे सुलग रही थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो शर्मिंदगी कुछ लोगों तक थी, अब वो एक वायरल वीडियो बन चुकी थी। जतिन की निजी बेइज्जती अब एक सार्वजनिक तमाशा बन गई थी और इस अपमान ने उसके गुस्से को उस हद तक पहुंचा दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस शाम जतिन अपने कमरे में अकेला था, गुस्से और शर्म की आग में जल रहा था। और तभी ठीक उसी पल जब वो सबसे ज्यादा कमजोर था, उसके फोन पर एक मैसेज आया। एक अनजाना और बेहद भयानक मौका जो खुद उस तक चलकर आया था। मैसेज में लिखा था, धीरे धीरे और रहस्यमय ढंग से, क्या किसी से बदला लेना है? अगर हाँ तो सोचो मत, बस उसका नाम और फोटो भेजो और देखो काले जादू का अविश्वसनीय चमत्कार। जतिन ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसके गुस्से ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसने रोहित की तस्वीर उठाई और उस अनजान नंबर पर भेज दी। और बस ये एक ऐसा फैसला था जिसने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। असर तो लगभग तुरंत दिखने लगा। अगले कुछ दिन रोहित कॉलेज नहीं आया और जब आया तो बहुत थका हुआ, बहुत परेशान सा लग रहा था। इतना ही नहीं, उसके पिता के 20 साल पुराने बिजनेस में अचानक भारी नुकसान होने लगा। ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था ना। पहली घटना, रोहित को अपनी बाइक के शीशे में अपने ठीक पीछे एक काला साया खड़ा दिखा। वो घबरा कर पलटा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस शीशे में देखा, वो साया अब भी वहीं था। अब डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। रोहित को हर पल ये महसूस होने लगा था कि कोई है जो उस पर नजर रख रहा है। उसे अपने कंधे पर एक बर्फीले ठंडे हाथ का एहसास हुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो साया सिर्फ दिखता या महसूस नहीं हो रहा था, नहीं, अब उसने बोलना भी शुरू कर दिया था। एक रात जब रोहित गहरी नींद में था, एक डरावनी, कांपती हुई आवाज ने उसका नाम पुकारा, रोहित। उसका डर अब हकीकत बन चुका था। और इधर जतिन को एक नया मैसेज मिला। पता चला कि शाप को पूरा करने के लिए सिर्फ एक फोटो भेजना काफी नहीं था। नहीं, अब जतिन को खुद इस खेल में शामिल होना था। ये खेल उसे और गहरे अंधेरे में खींच रहा था। मैसेज में एक एक स्टेप बिल्कुल साफ लिखा था। आधी रात को फोटो को काले कपड़े में लपेटना है, फिर उसका नाम 3 बार लेकर एक मंत्र बोलना है और फिर उसे एक नारियल और जलते दिए के साथ किसी सुनसान चौराहे पर रखाना है। हर एक निर्देश उस काले जादू को और भी भयानक बना रहा था। और आखिर में एक सीधी सीधी चेतावनी, अगर अब पीछे हटे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। खैर, अब कहानी रोहित की उस खौफनाक रात की तरफ बढ़ती है। श्राप अपने चरम पर पहुंचने वाला था और अब कीमत चुकाने का समय आ गया था। उस रात घर का नौकर बिरजू रोहित को छत पर बुलाने आया, पर उसकी आवाज अजीब तरह से भारी थी। जैसे ही रोहित छत पर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया और बिरजू गायब था। रोहित के ठीक सामने वही काला साया खड़ा था और इस बार वो बोला, एक गहरी बिगड़ी हुई आवाज में, मेरा दर्द अब समझ में आया, अब तू भुगत। ठीक उसी वक्त जतिन के फोन पर एक लाइव वीडियो अपने आप चलने लगा। छत पर खड़ा डरा सहमा रोहित दिख रहा था और तभी फोन पर मैसेज आया, अंतिम चरण शुरू, बस एक शब्द लिखो, समाप्त, और खेल खत्म करो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, वो साया जतिन की खिड़की से अंदर आ गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, कहा था ना पीछे मत हटना। अब या तो वो या फिर तू, साया एक आत्मा लेकर ही जाएगा। जतिन तो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था।
उसकी आंखों के ठीक सामने छत पर खड़ा साया तेजी से रोहित की तरफ भागा और खौफ के मारे बचने की कोई उम्मीद न देखकर रोहित ने छत से छलांग लगा दी। एक चीख, एक खामोशी और सब खत्म। पुलिस ने रोहित की मौत को खुदकुशी मानकर केस बंद कर दिया। जतिन गहरे सदमे में था, चुप और खोया खोया सा। सबको लगा कि ये खूनी खेल अब खत्म हो गया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एक रात अपने अंधेरे कमरे में जतिन का बंद पड़ा फोन अचानक खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही नंबर था और एक नया मैसेज, सौदा पूरा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे श्राप के पीछे, इस खौफनाक खेल के पीछे आखिर था कौन? पहला जवाब तो बहुत आसान लगता है ना? वो अनजान नंबर, वो रहस्यमयी ताकत जिसने जतिन को बदला लेने का ये मौका दिया था। लेकिन कहानी का असली डर अभी बाकी था। और फिर एक और मैसेज आया, अब अगला नाम भेजो। जैसे ही जतिन ने यह पढ़ा, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और मुड़कर देखा, तो आखिर जतिन से मिलने कौन आया था? इस बार वहां कोई काला साया नहीं था। नहीं, वहां खड़ा था रोहित। उसका चेहरा नीला, आंखें पूरी तरह सफेद और गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी। बदला पूरा नहीं हुआ था, वो बस एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया था। जो शिकार था अब वो शिकारी बन चुका था। रोहित ने जतिन से कहा, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। और कमरे में अंधेरा छा गया, जतिन की आखिरी चीख के साथ। ये खेल कभी खत्म नहीं होता। ये सिर्फ अपना अगला खिलाड़ी ढूंढता है। अब अगला नाम भेजो।